वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। सर आप अपना कुछ परिचय दीजिए। सर मेरा नाम प्रदीप है और हम यहाँ पे कैंडिड करियर एकेडमी एंड माइग्रेन क्लासेस के नाम से बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड ऑन बैली नंबर 2। तो हमारे यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे बच्चों के हम कैरियर एकेडमी है एंड वी डू आइल्स एंड एकेडमिक क्लासेस। सर आइल्स क्या होता है? आइल्स सर आपके पास में इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। बेसिकली जो बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करता है। तो इसमें 4 मॉड्यूल्स रहते हैं बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। आपके पास में 9 बैंड्स का टेस्ट होता है आपके पास में, जिसमें बच्चा अगर 6.5 या 7 से अबव स्कोर करता है तो दैट्स वेल एंड गुड इनफ। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, थोड़ा समझाइए हमारे व्यूअर्स को। इट्स मोर अबाउट गेटिंग योर हायर एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप फॉरेन में जा रहे हैं और वेस्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है तो ऑब्वियसली दे विल बी टीचिंग यू देयर करिकुलम इन इंग्लिश। तो आपको उनकी लैंग्वेज में अच्छा होना पड़ेगा अगर आप उनकी लैंग्वेज में वहाँ के कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने एक एग्जाम सेटअप कर रखा है कि अगर बच्चा इस एग्जाम को क्रैक करता है तो देन ओनली ही बी एलिजिबल टू स्टडी अब्रॉड। सर क्या एडिशनल बेनिफिट हैं इसके? सर लैंग्वेज हमेशा ही बेनिफिशियल रहती है आपके पास में, चाहे आप मल्टीलिंगुअल हो तो वो तो सोसाइटी के लिए और आपके लिए भी एडिशनल है। एट द एंड ऑफ डे आपके पास में इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। चाहे आप आज सीखें चाहे आपको कल सीखें, आपको सीखनी तो पड़ेगी सर। अगर आपको सोसाइटी में करना है, आप चाहे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी पार्ट में जॉब में एक्टिव हो, तो इंग्लिश इज मस्ट नाउ डेज। अगर आपके पास में अच्छी इंग्लिश है देन इट्स समवट बिकम्स कि आप एक्सेल आगे अच्छे से करेंगे। और मुझे तो ये ओपिनियन में लगता है कि हर किसी को एक ना एक बार तो आइल्स का एग्जाम देना ही चाहिए। सर कॉस्ट अफोर्डेबल कितनी है आज के दौर में महंगाई को देखते हुए? क्या आम आदमी से अफोर्ड कर सकता है? सर आपके पास में जो एजुकेशन है इट्स कम्प्लीटली एन इन्वेस्टमेंट। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप अपने उनके फ्यूचर के लिए पढ़ाते हैं। तो आइल्स से ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है आपके पास में। हम जो चार्ज करते हैं वो अराउंड 5 to 6,000 7,000 पर मंथ रहता है और आपके 3 या 4 महीने में बच्चा इसको सीख जाता है इस कोर्स को। और फिर आपके पास में अपना इसका टेस्ट होता है अपने सेंटर के हिसाब से। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। आपके पास में 6,000 7,000 में आप एक लैंग्वेज क्रैक हो रही है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। सर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है इसके बाद? सर आप फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास में फॉरेन की डिग्री या डिप्लोमा होगा। अगर आप वहाँ भी करते हैं तो वहाँ भी फ्यूचर आपका है। अगर वापस इंडिया में आते हैं तो पीपल सी आपको जो कंपनीज हायर कर रही है कि आपने आपकी एजुकेशन या आपकी जो ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन आपने फॉरेन जाके करा है तो डेफिनेटली दे सीख यू आउट कि आपके पास में हाँ कि आप वेल गुड इनफ हो। सर वीज़ा रिलेटेड आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और बच्चों को किन किन कंट्री में आप भेजते हैं? सर हम कम्प्लीटली वीजा रेजिस्टेंस देते हैं। बच्चों के पेरेंट्स को समझाते हैं कि आपके पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, फंड्स कैसे रहेंगे। हम कंप्लीट वीजा असिस्टेंस देते हैं और जो हम कंट्रीज मेनली बच्चों के लिए देखते हैं वो वेस्ट में यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। तो ये हमारी कंट्रीज मेन फोकस की रहती हैं एजुकेशन के लिए। सर बच्चों के लिए क्या लोन सुविधा उपलब्ध है विदेश में? मैंने अभी भी आपको 1 मिनट पहले कहा कि हम फंड्स को प्रोवाइड कराते हैं, हम फंड्स को मैनेज भी करते हैं। तो अगर आपके पास में उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट आती है तो हम उसका प्रोफाइल वैसे ही देख के मैनेज करते हैं। तो हमारे एक ऑफिस स्टूडेंटपुर में भी है कैंडिड करियर एकेडमी के नाम से, एवरीबडी नोज। हम ये बरेली ऑफिस है उन्हीं का, उसी ब्रांच का। सर बच्चों को एकोमोडेशन मिलता है क्या विदेश में? हाँ सर, आपके पास में जब भी बच्चा स्टूडेंट होकर बाहर जाता है तो आपके पास में उसको वर्किंग आवर्स अलॉट करती है हर कंट्री। तो अपनी वर्किंग आवर्स के हिसाब से, अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से, अपने बैलेंसेस के हिसाब से बच्चा फॉरेन में जाके अपनी एकोमोडेशन अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास कैसे रहना है कैसे नहीं वो बच्चा अपने आप मैनेज करता है और हम भी यहाँ से उन्हें असिस्ट करते हैं अपने चैनल्स के थ्रू। सर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो बच्चों को जो अभी 12th के एग्ज़ाम दे के जिनका रिजल्ट आएगा, तो क्या उन्हें ओवरसीज़ की स्टडीज़ करनी चाहिए या नहीं? डेफिनेटली सर, अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं आपके पास में ओवरसीज एजुकेशन आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार आइए यहाँ पे, आइल्स को समझिए, फॉरेन एजुकेशन को समझिए। आपके पास अगर आप इंडिया में ट्राई करना चाहते हो अच्छा, नहीं तो आप फॉरेन जा रहे हैं तो हम आपके लिए हमेशा यहाँ पे रहेंगे। और आप आइए, हमसे समझिए, जानिए क्या चीज़ है फॉरेन एजुकेशन, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। सर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो पेरेंट्स को? पेरेंट्स को एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज 2 चीज़ों के ऊपर अगर आप जितना भी फोकस करें अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर अपार्ट फ्रॉम मैथ साइंस, तो ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है आपके लिए भी
और बच्चा अगर एजुकेट होता है तो इससे अच्छा आपके लिए और सोसाइटी के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आप उन्हें जितनी बेहतर एजुकेशन दे पाएँ, हम आपके साथ हैं। आप बच्चों के लिए कहिए, हम और आप दोनों मिलकर बच्चों के लिए आगे बढ़ेंगे। सर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो हमारे चैनल को, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? सर आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। आप लेके आ रहे हैं बरेली जैसे सिटी में भी एजुकेशन को आगे, और ज़रूरत भी है इस समय किसी को आना चाहिए। सोशल मीडिया इतना वाइड स्प्रेड है और आप इस तरीके के इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सर बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। सर आपकी संस्थान का क्या नाम है? नमस्कार सर। सर हम हैं माई बी क्लासेस बरेली, बैरियर नंबर 2 के ऊपर पीवी बाईपास रोड। सर आपने कब से कोचिंग चला रहे हैं? सर आई बीन वर्किंग इनटू दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 10 और 11 ईयर्स। तो बरेली में अभी हमने यहाँ पर अपनी ब्रांच शुरू की है एंड इट्स बीन 2 ईयर्स, और यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे साथ, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अब बरेली के लिए कुछ किया जाए एजुकेशन में। सर आपकी संस्थान का मिशन क्या है सर, उद्देश्य क्या है आपका कोचिंग खोलने का सर? सर एजुकेशन जो मैं यहाँ पे ट्रेंड देखता हूँ बरेली में, वो बड़ा एक नैरो माइंडेड सा ट्रेंड है। बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बिल्कुल काम नहीं किया जाता है। जो मेरा पर्पस रहता है बच्चों के लिए, आपको उन्हें नई नई बातें बताना चाहिए। आपकी जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो तो होने चाहिए। साथ साथ में हम इंग्लिश भी करते हैं और बच्चों के आपके पास जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए भी करते हैं। शायद मेरी अभी क्लास चल रही थी तो पीछे उसी का है। सर आपकी कोचिंग कौन सी क्लास तक है सर? सर हम प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन फ्रॉम 1 to 12, हम सारे ग्रेड्स का करते हैं। पीछे आपके पास में बहुत सारी क्लासेस हैं। तो अभी मेरी क्लास अभी चल रही थी, तो मैं मेरी 9 to 12 की क्लासेस लेता हूँ और बाकी स्टाफ है आपके पास में वो अलग अलग क्लासेस लेते हैं। सर इसके अलावा आप कोई और कोर्सेज पढ़ा रहे हो? सर मैं क्लैट की भी तैयारी कराता हूँ बच्चों की, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज। तो अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमारे ये कोर्सेज भी रहते हैं। सर आपके कौन से पैटर्न के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड या सर आईसीएसई? सर सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास में, आईसीएसई के स्टूडेंट्स भी हैं, यूपी बोर्ड इंग्लिश के भी हैं आपके पास में। तो हम इस सारे कोर्स कवर करते हैं ऑलमोस्ट। सर जो भी बच्चे सर अभी आपके यहाँ पे आ रहे हैं सर, उनके रिजल्ट कैसा है? सर हमारे साथ बच्चे 9 क्लास से जुड़ता है वो भी आपके पास में 12 तक जाता है। आपके पास में जो 8 से जुड़ता है वो भी 12 तक जाता है। यानी वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ट्रस्ट हम दोनों डिलीवर करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट के लिए और ट्रस्ट पेरेंट्स के लिए। तो हम यहाँ पे पहले सबसे टॉप इंस्टीट्यूट हैं। सर कोई फैसिलिटीज़ जो आप अपने बच्चों को देते हो सर? सर मैंने अभी आपको कहा कि हम सिर्फ एजुकेशन के अलावा हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारे हम इनिशिएटिव्स लेते हैं कि बच्चों को जनरल नॉलेज के बारे में पता रखा जाए, करंट अफेयर्स के लिए अवेयर किया जाए, ताकि फ्यूचर में जब भी वो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो तो उनका एक बेस पहले से तैयार हो रखा हो। सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं? सर मेरी जो सुबह की क्लासेस रहती हैं 3 to 3 o'clock के अराउंड हम क्लासेस शुरू कर देते हैं दोपहर को, और 8 o'clock तक आपके पास में ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। बाद में मेरे पास में दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव की ऑनलाइन क्लासेस हैं। सर जो आपके यहाँ पे स्टाफ है वो बाहर का है या बरेली का है सर? सर मेरा स्टाफ हर आपके पास में मुंबई के टीचर्स हैं, मेरे पास दिल्ली के, मैं खुद दिल्ली और गुड़गांव का हूँ। तो हमारे पास में जो बेस्ट एजुकेटर्स हम ला सकते थे बोर्ड के ऊपर, हम वो लेके आए हैं। हम यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। सर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो बच्चों को? सर एजुकेशन सेक्टर ही भविष्य, पास्ट का सेक्टर भी है, प्रेजेंट का सेक्टर भी है, फ्यूचर का सेक्टर भी है। आप एजुकेशन में ट्रस्ट कीजिए, आपको एजुकेशन कई फोल्ड आपको आगे से देती है। आपके पास में एक अच्छा पेड़ उगाने जैसी होती है एजुकेशन। तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, बच्चों को जितना बेहतर हो सकता है उनकी बेहतर एजुकेशन दीजिए। आइए हमारे साथ जुड़िए, बच्चों को हम आगे लेके चलते हैं, हम भी और आप भी। सर आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो? सर आपके इनिशिएटिव के लिए बहुत सारा थैंक्स आपको। आप आ रहे हैं बरेली के लिए एजुकेशन के लिए, कुछ लोगों की न्यूज़ लेके जा रहे हैं, तो ये वेलकम स्टेप है आपके लिए। सर बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद। वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। सर आपकी संस्थान का क्या नाम है? हमारे संस्थान का नाम अरिहंत क्लासेस है। सर ये जगह और लोकेशन क्या लगती है? देखिए बरेली में हमारे 2 प्रीमिसेस हैं, एक राजेंद्र नगर में जहां हम इस समय बैठे हुए हैं और एक रामपुर गार्डन में है। राजेंद्र नगर वाला नियर बागीवैरी टेम्पल आप कह सकते हो, एंड रामपुर गार्डन में अग्रसेन पार्क के पास। सर ये
इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी आपकी कोचिंग? ये हम लोगों ने भैया, वैसे तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं कोचिंग एस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा तो आप ये मानिए इसको 2014 में मैंने एस्टेब्लिश किया है। सर आप अपना कुछ परिचय दीजिए सर। मेरा नाम आर.के. बंसल है और मैं इस कोचिंग में मैथ्स पढ़ाता हूं और मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर भी हूं। सर आपके यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस और आपके यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग है? हम लोग 9 to 12 सारे क्लासेस पढ़ाते हैं, ऑल द सब्जेक्ट्स। उसके अलावा हम लोग 12th पास आउट बच्चों के लिए नीट की प्रिपरेशन और जेई की प्रिपरेशन भी कराते हैं। जो हम लोग 11-12 में बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें एकेडमिक्स के साथ साथ में जेई और नीट का पूरा फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चा जब 12th के साथ में एग्जाम देता है नीट या जेई का, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन साथ साथ में हो जाता है। सर हमें जेई और नीट के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जेई आप मान लीजिए एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जब बच्चा इस एग्जाम क्वालिफाई करता है, ये एग्जाम एक्चुअली 2 स्टेप्स में होता है। पहले जेई मेंस होता है, उसके बाद जेई एडवांस्ड होता है। अगर बच्चे ने जेई मेंस क्वालिफाई किया तो वो जेई एडवांस्ड में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और जेई एडवांस्ड क्वालिफाई करने के बाद बच्चे का एडमिशन आईआईटी में हो जाता है, जो हमारे इंडिया के, इनफैक्ट वर्ल्ड में भी आप कह सकते हो, टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। और ऐसे ही नीट की अगर मैं बात करता हूं तो नीट मेडिकल एंट्रेंस होता है। कोई भी स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करके एमबीबीएस में, बीएएमएस में, बीडीएस में, बीएचएमएस में एडमिशन लेता है और फिर वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहती हैं बच्चों के लिए जो नीट करते हैं या जेई एडवांस करते हैं? देखिए, जो भी स्टूडेंट जेई की तैयारी करता है, मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, तो अनडाउटेडली वो इंजीनियर बनता है। और इन केस अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाता है तो उसने जो पीसीएम को पढ़ा है, उस पढ़ाई की हेल्प से बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, भैया मैं कह सकता हूं कि सारे ही फील्ड जो आप सोच सकते हो उन सब में वो जो है एप्लीकेबल है। किसी भी फील्ड के एग्जाम को दे सकता है और उसे क्वालिफाई कर सकता है। सर लास्ट ईयर टॉपर परसेंटेज आपकी क्या रही और ओवरऑल रिजल्ट, उसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। देखिए भैया, मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट तो हमारा बहुत ही शानदार रहता है। आप समझिए कि 40% से ज्यादा बच्चे हमारे, अगर मैं 10th और 12th की बात करता हूं तो 90% से ऊपर स्कोर करते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे 100% भी स्कोर करते हैं, 99% भी स्कोर करते हैं, 98% भी स्कोर करते हैं। मतलब लाइन से रिजल्ट हमारे पास होता है। और जो परसेंटेज वाइज मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। सर जो आपके यहाँ पे फैकल्टी है वो आप बरेली की ही है या बाहर की फैकल्टी है? कुछ बाहर के भी हैं, कुछ लोग बरेली के भी हैं। सर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को? स्टूडेंट्स को मैसेज मैं बस यही देना चाहूंगा कि जो भी पढ़ा जाए अच्छे से पढ़ा जाए। हमें उसमें यह भी ध्यान रखना है कि आपकी मेहनत भी पूरी होनी चाहिए और आप जहां से गाइडेंस ले रहे हैं वो गाइडेंस भी आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मेहनत पूरी की और गाइडेंस अच्छा नहीं मिला तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, और गाइडेंस अच्छा मिला और आपने मेहनत नहीं की तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मेंटरशिप और आपका हार्डवर्क दोनों ही साथ में चाहिए होगा, तभी रिजल्ट आपका अच्छा बनेगा। सर आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो, बरेली एजुकेशन न्यूज को? भाई आपका चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। देखिए, एजुकेशन बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो बरेली में कोई ऐसा इंडिपेंडेंट चैनल नहीं था अब तक जो केवल एजुकेशन की बात करे। चैनल्स हैं लेकिन वो सारी कवरेज करते हैं। तो आप लोग एजुकेशन को लेके आगे आए हैं, बहुत बहुत बधाइयां आपको और आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। सर बरेली एजुकेशन न्यूज को कवर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। सर आपकी संस्थान का क्या नाम है? सीनियर कोचिंग। सर ये एड्रेस और लोकेशन क्या लगती है? ये है डीडीपुरम में गंगासील हॉस्पिटल के सामने। हाउस नंबर है P3/96 अपोजिट गंगासील हॉस्पिटल। सर आपकी कोचिंग कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी? ये कोचिंग इस्टेब्लिश हुई थी 1909 में। सर आप अपना कुछ परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर जगत गंगवार, मैं केमिस्ट्री यहाँ पढ़ाता हूँ और कोचिंग मैंने ही स्टार्ट करी है। और मेरे साथ में इस समय मेरी टीम में 6 टीचर्स हैं, जिसमें इंजीनियर अनूप चौधरी हैं जो कि IIT रुड़की से पास आउट है, IITian है, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। विक्रम वशिष्ठ सर हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं। हिमांशु पटेल सर हैं जो कि 9th 10th की मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और
आफरी मैम हैं जो कि बायो पढ़ाती हैं, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से, और हर्ष अग्रवाल सर हैं जो कि कॉमर्स पढ़ाते हैं, कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट अकाउंटिंग, इको एंड बिजनेस। सर आपका कोचिंग खोलने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि मैं बच्चों को सही एजुकेशन दूं, डिसिप्लिन में रह के उनको सही मार्गदर्शन करूं, ये मेरा मेन एम है। और मैंने इसके लिए 2 गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी, एक रंबका सरकारी की और एक माध्यमिक में मेरी 2012 में जॉब लगी थी टीचर की, लेकिन वो मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरा मन था कि मैं कोचिंग में ही सेवा करूं बच्चों की। सर आपके यहाँ पे मेनली जैसे कि आपने हमें बताया ये 9th से 12th तक की कोचिंग है, कॉमर्स के लिए भी कोचिंग है। सर IIT JEE और नीट्स के बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, IIT JEE की तैयारी हम 11th 12th के साथ ही कराते हैं और नीट की भी कराते हैं, और 12th पास आउट वाले जो बच्चे होते हैं उनका नीट का हम बैच लगाते हैं। तो 11th से ही हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट करते हैं IIT JEE और नीट की तैयारी के लिए। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी रहती हैं बच्चों के लिए जो IIT JEE या नीट के एग्ज़ाम देते हैं? जो IIT में चला जाता है या NIT में चला जाता है उसकी जॉब तो श्योर है। बाकी जो बच्चे बाकी इंस्टीट्यूट से बीटेक करते हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी कम रहती है। IIT और NIT वालों की तो कंफर्म होती है कि अच्छा पैकेज मिलेगा ही मिलेगा, और नीट में तो फाइनल है कि डॉक्टर बन जाएंगे तो अपना ही क्लिनिक खोलेंगे, वरना जॉब भी कर सकते हैं। सर आपके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कोचिंग में? हमारे यहाँ फैसिलिटी ये है कि एक तो हम हर दिन अटेंडेंस लेते हैं बच्चों की। जिस दिन जो बच्चा अब्सेंट होता है उसके पेरेंट्स को हम फोन करके बताते हैं कि आज आपका बच्चा आया नहीं है। जो भी हमारी टेस्ट की रिपोर्ट है वो हम पेरेंट्स को देते हैं। हर टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास मेंटेन रहती है, हर दिन का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। बाकी CCTV कैमरे लगे हुए हैं दोनों बिल्डिंगों में, और डिसिप्लिन तो हम लोग मेंटेन रखते ही हैं। सर लास्ट ईयर टॉपर या फिर कोई जो आपको अभी अवार्ड मिले हो, या सर लास्ट ईयर टॉपर या कुछ टॉपर्स के बारे में? टॉपर था, ये था बच्चा है अक्षर प्रताप सिंह। इनके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए थे, केमिस्ट्री में 99, फिजिक्स में 93, और इनका JEE मेंस में जो परसेंटाइल था वो 98.80 था। और फाइनली इस बच्चे ने एडवांस क्रैक करके इस समय ये IIT में, ये हमारा टॉपर बच्चा था। सर अवार्ड वगैरह कुछ मिला हो? अवार्ड हमने कोचिंग को आपकी? हाँ, हमने इनको दिया था अवार्ड, क्योंकि ये टॉपर रहे थे। हमने इनको 11,000 रुपीज का अवार्ड दिया था। सर जो बच्चे, और जो बच्चा 10th में था जी, वो ये है अग्रल अग्रवाल, इसको 5,000 का हमने अवार्ड दिया था। टॉपर्स को हम सम्मानित करते करते। सर कोई स्कॉलरशिप तो आप देते ही होंगे बच्चों को, या जैसे आपने अवार्ड दिया, क्या अगर कुछ बच्चे अच्छा करते हैं? स्कॉलरशिप तो नहीं देते हैं, जो टॉपर होता है उसको हम प्राइज देते हैं, और प्राइज में कैश मनी। सर आपका मिशन क्या है कोचिंग का? मेरा मिशन ये है कि सही एजुकेशन मिले बच्चों को, सही मार्गदर्शन मिले, और वो जो भी उनका टारगेट है नीट का या IIT का वो क्लियर। सर आप कोई बच्चों को मैसेज देना चाह रहे हो हमारे चैनल के थ्रू, या पेरेंट्स को? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है, रोज की रोज रिवाइज करना है। ये एक मिशन होता है, पढ़ाई बहुत आसान नहीं है। नो पेन नो गेन की पॉलिसी होती है साइंस। आपको अगर पढ़नी है तो आपको पेन तो लेना ही पड़ेगा, और आपको रोज की रोज रिवाइज करना है, तब आपका सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगेगा। और अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो ही आने वाले टाइम में बहुत बड़ा आपको लगेगा कि इतना बड़ा हुआ हो गया है। तो रोज की रोज पढ़ाई करें। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को ध्यान रखें कि वो कब कितने बजे कोचिंग जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। और पेरेंट्स को कभी कभी कोचिंग में टीचरों के पास जाके उनसे बात भी करनी चाहिए अपने वार्ड के बारे में। सर आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? हाँ, मैं बरेली एजुकेशन न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारी न्यूज़ कवर करी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में। और मेरी हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी कि आगे ही ऐसे बढ़ते रहें। सर बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। सर आपकी संस्थान का क्या नाम है? हमारी संस्थान का नाम पेस मेडिकल IIT JEE। सर ये लोकेशन क्या लगती है जगह? ये रायनगर चौराहा, जैसे हम लोग सील चौराहा भी कहते हैं, यहीं पर के सुपर मार्केट ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमारा। सर आपकी कोचिंग किस ईयर में स्थापित हुई थी? ये 2014 में स्थापित हुई थी। सर आप कब से कोचिंग चला रहे हैं?
ये ब्रांच तो मैं 2014 से चला रहा हूँ। अदरवाइज मेरा अपने जो करियर की बात करूँ 2001 से पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में पढ़ाते थे, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कई जगह पढ़ा चुका हूँ। सर आप अपना कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अतुल पटेल है और मैंने पीएचडी किया हुआ है और बेसिकली पहले कई सारे डिग्री कॉलेज में टीचिंग करी थी। अब कुल मिलाकर के अपना इंस्टीट्यूट ही चलाते हैं और जो बच्चे मेडिकल आईटी की तैयारी करते हैं उनको एक अच्छी गाइडेंस देते हैं। सर आप हमें मेडिकल और आईआईटी जेई के बारे में कुछ बताइए सर। एक्चुअली सर मैं मेडिकल स्पेशली नीट की बात करता हूँ। पहले के ज़माने में क्या था साहब, सीटें बहुत कम थी, सीट्स बहुत कम थी ऑल ओवर यूपी एंड ऑल ओवर इंडिया। अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट है तब से उनका ये दृढ़ है कि नॉर्मली हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो पहले से कई सारी सीटें बढ़ाई जा चुकी हैं। तो अब मेडिकल में सिलेक्शन पहले के कंपैरिजन में बहुत आसान तरीके से हो जाता है। इसके लिए बच्चों को हम 11 से लेकर के चलते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे पास 11 क्लास में आता है और अगर थोड़ा सा भी पढ़ने वाला है तो 12 तक उसको हम इतनी प्रिपरेशन करा देते हैं कि बोर्ड में तो अच्छे नंबर आते ही हैं, उसके साथ ही साथ कंपटीशन मतलब लीग में भी अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा ही हम आईटी वाले बच्चों के साथ करते हैं। सर मेडिकल और आईआईटी जेई के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं? मेडिकल की तो जॉब अपॉर्चुनिटी की कोई बात ही नहीं है। मैं क्या, जग जाहिर है कि अभी भी हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। कोई भी आप एक डॉक्टर बता दीजिए जो खाली बैठा हो, अगर वो लिटरेट है, सही से पढ़ा हुआ, सही डिग्री उसके पास नहीं ना। एक डॉक्टर के पास हजारों पेशेंट है। अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स की जरूरत है और हाँ, कोई भी डॉक्टर खाली नहीं बैठता। जॉब अपॉर्चुनिटी की तो बात ही नहीं है। वही इंजीनियरिंग की बात करें, यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं अच्छे अच्छे आईटी से बेसिकली निकलते हैं या AIEEE वगैरह से करते हैं तो उनको अच्छी अच्छी कंपनियों बहुत अच्छे पैकेज पे है। मोस्टली बच्चे आज की डेट में हमारे जो टॉपर्स निकले हुए हैं आज तक, वो सब बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है। और अब इंडिया में अच्छी पे मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल रहा है तो बहुत सी कंपनियों में नौकरी करते हैं। सर जो आपकी फैकल्टी है वो बरेली की है या बाहर की है, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं बेसिकली बरेली का ही रहने वाला हूँ और मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर हूँ और मेंटर हूँ बायोलॉजी का। मैं बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और इस कोचिंग को चलाता हूँ। उन बच्चों को बायो पढ़ाता हूँ जो नीट की तैयारी करते हैं 11-12 के साथ साथ, और टारगेट बैच भी हम लोग लगाते हैं। सर आपके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं क्या क्या देते हैं आप बच्चे को? सर हम बच्चे को अपना बनाया हुआ पूरा स्टडी पैकेज, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिनमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब एनसीईआरटी से ही फ्रेम करते हैं और क्वेश्चंस में एनसीईआरटी का पेज नंबर भी डाल देते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम किया गया। ये नीट में होता है, ये आईटी में होता है, और जो बच्चे प्रॉपर तरीके से करते हैं वो 100% सेलेक्ट होते हैं। सर आपका उद्देश्य क्या है कोचिंग खोलने का? हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम पढ़ते थे उस समय ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे टीचर नहीं मिलते थे। टीचर थे लेकिन पढ़ने जाते थे तो उनके पास बहुत भीड़ रहती थी, सवाल नहीं कर पाते थे। और आज की डेट में, आज में और पहले में क्या फर्क? आज की डेट में 100% स्पून फीडिंग है। आपको कुछ नहीं करना है, जो हम तैयार करके दे रहे हैं। हम बच्चे से कहते हैं आपको सिर्फ यही डाइजेस्ट करना है, यही पढ़ना है। पहले ऐसा समय नहीं था, समझ में नहीं आ रहा है, पूछ नहीं सकते थे, और जिन्हें आता था वो बताते नहीं थे, और खुद भी इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई गाइड करने वाला नहीं था। सर आपके लास्ट ईयर रिजल्ट कैसा रहा? कुछ टॉपर्स हो उनके बारे में हमें मैं बताइए। आपको बताऊं, लास्ट ईयर हमारे यहाँ बताएं मैन पाठक बच्चा जो है नीट में, इसके 720 में से 643 मार्क्स रहे। और इसका नाम क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि इसके बायोलॉजी में 100% मतलब 360 में तो 360 नंबर आए थे, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। और ऐसे कई सारे छात्र हैं जो हमारे अंदर सेलेक्ट हुए। सर कोई अवार्ड वगैरह मिला हो आपकी कोचिंग को या आपके बच्चों को? हमें अवार्ड अक्सर मिलते रहते हैं। हम लखनऊ से भी अवार्ड मिला हुआ है, यहाँ जो अपने लोकल लेवल जो अवार्ड होते हैं सब मिलते हैं। पेपर आए थे, फोटो आते रहते होंगे, आप लोग देखते रहते होंगे। सर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो स्टूडेंट को हमारे चैनल के थ्रू? देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बच्चों ने देखा ये इस साल सीबीएसई बोर्ड का, हालांकि यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट पिछले साल के कंपेरिजन में काफी गिरा। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है। सीबीएसई बोर्ड ने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है और पैटर्न को किससे मैच किया? कंपटीशन से। पहले के जमाने में क्या होता था, पिछले रिजल्ट जो देखे होंगे आपने, उसमें था बच्चे के 95% नंबर आ रहे हैं, परसेंट आ रहे हैं बोर्ड के अंदर, और अगर हम किसी कंपटीशन की बात करें हम लाखों में रैंक आ रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने ढंग से
तैयारी नहीं कर रही है 12th क्लास की भी, बोर्ड की भी, तो आप किसी भी कंपटीशन में छोड़ दीजिए, बोर्ड में पास होना मुश्किल है। इसीलिए पहले के कंपैरिजन में रिजल्ट डाउन हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जहां भी पढ़ते हैं, जहां भी, क्योंकि अब सिंपल चीजें कुछ भी नहीं आने वाली है। क्वेश्चन पूरा पैरा में दे रखा है और उसका आंसर है 1 वर्ड आंसर, वो तभी दे सकते हैं जब उसको थॉरोली पढ़ेंगे। तो इसलिए कहीं कोचिंग ज्वाइन करें, कहीं स्कूल ज्वाइन करें, तो सबसे पहले देखें यहाँ फैकल्टी क्या रिजल्ट रहा है। सर आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? हम बरेली एजुकेशन न्यूज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो आप पहल कर रहे हैं, शायद और चैनल को भी करना चाहिए, क्योंकि और बहुत सारी न्यूज़ें आती हैं लेकिन स्टडी की, इंस्टीट्यूट की न्यूज़ कोई देता नहीं है। आपकी पहल है, आप हमेशा कामयाब रहेंगे और हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी तो हो सकता है हम लोगों को भी फायदा हो। इंस्टीट्यूट बच्चों को, हमारी तो छोड़िए, बच्चों को फायदा होना चाहिए और साथ साथ आपके चैनल का। Thank you.